शुरू कर रहे हैं एक अत्यंत गुढ़, प्राचीन और वास्तविक तांत्रिक ज्ञान की श्रृंखला। महाविद्याएं वास्तव में चेतना के 10 महान स्वरूप हैं, 10 मार्ग जिनके द्वारा आप इन शक्ति के रूपों को प्रकट कर सकते हैं। शाक तंत्र, कौल परंपरा, योगिनी संप्रदाय, माता के अलग अलग स्वरूप, भैरव बाबा और माता के जो भैरव है उनके बारे में और ज्ञान प्रदान कर सकूं। माता के किस स्वरूप, महाविद्या के किस स्वरूप का क्या साधना करनी चाहिए, उसका मूल उद्देश्य क्या है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय मातारा, जय भैरव बाबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तंत्र सेतु। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक अत्यंत गुढ़, प्राचीन और वास्तविक तांत्रिक ज्ञान की श्रृंखला 10 महाविद्याओं पर। तो 10 महाविद्या, जो माता के 10 रूपों का वर्णन किया गया है, वो असल में क्या है? क्या है 10 महाविद्या? तो 10 महाविद्या केवल 10 देवियां नहीं है, यह केवल कोई पूजा पाठ का विषय नहीं है या फिर माता के 10 डरावने रूपों का वर्णन नहीं है, और ना ही केवल ये सिद्धि प्राप्ति का मार्ग है। महाविद्याएं वास्तव में चेतना के 10 महान स्वरूप हैं, जो 10 शक्तियों द्वारा और ब्रह्मांड के 10 सत्य, 10 मार्ग जिनके द्वारा आप इन शक्ति के रूपों को प्रकट कर सकते हैं, जो मार्ग जिनके द्वारा शक्तियां स्वयं को प्रकट करती हैं। यह है 10 महाविद्या। तो केवल हम अगर शब्द को लें, महाविद्या, अगर आप देखें, महाविद्या 2 शब्दों से बना है। पहला महा, तो महा अर्थात महान, और दूसरा है विद्या। विद्या मतलब ज्ञान। आप ज्ञान बोल सकते हैं, रहस्य बोल सकते हैं, या फिर दिव्य चेतना भी बोल सकते हैं। तो हम अगर इसको पूरा एक साथ जोड़ें तो इससे हमें बनता है कि ये वह महान दिव्य ज्ञान है जो साधक को उसकी अज्ञानता से मुक्त करता है। हम जिन विषयों या जिन ज्ञान से अज्ञान है, उससे मुक्त करने की जो विद्या है वही महाविद्या है। तो 10 महाविद्या परंपरा अगर हम देखें, मुक्त रूप से शाक तंत्र, कौल परंपरा, योगिनी संप्रदाय और कालीकुल से जुड़ी हुई है, और इनकी उपासनाओं का उल्लेख विभिन्न तांत्रिक ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे टोडला तंत्र हो गया,
महानिर्वाण तंत्र हो गया, रुद्रयामल तंत्र हो गया, योगिनी तंत्र हो गया, शाक्त प्रमोद हो गया, और सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार इसमें बहुत सारी कथाएं हैं जो घूमती रहती हैं, महाविद्या कब प्रकट हुई। तो इसमें सबसे प्रसिद्ध जो है उसके अनुसार माता सती को जब उनके पिता दक्ष ने निमंत्रित नहीं किया था अपने यज्ञ में, तो माता सती महादेव से जिद कर रही थी कि उन्हें जाना है। तो महादेव ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की कि आप कैसे जा सकती हैं, आपको निमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन माता सती अपने निर्णय पर अडिग थी। तो जब बार बार महादेव माता सती को रोक रहे थे, चिंतित थे कि उन पे क्या होगा, वो संभाल पाएंगी कि नहीं, तब वो बहुत क्रोधित हुई और माँ आदिशक्ति अपने असली रूप में और अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई और उन्होंने 10 स्वरूप प्रकट किए जो आगे चलकर 10 महाविद्या कहलाए। तो इससे उन्होंने महादेव को बताया कि वो आदिशक्ति हैं और वो अपने आप को संभाल सकती हैं। ये बताने के लिए उन्होंने अपने स्वरूप को महादेव को दिखाया। तो ये पारंपरिक पौराणिक कथाएं चली आ रही हैं। तो ये सिर्फ माइथोलॉजिकल या पारंपरिक कथाएं नहीं है, इनके पीछे एक गहरा तांत्रिक अर्थ है। आप अलग अलग जगह सुनते होंगे ये कथाएं चलित हैं, लेकिन इन जिन भी जगह, जिन पुस्तकों या तांत्रिक या तंत्र से जुड़े ग्रंथों में इनको दर्शाया गया है, उसके पीछे का एक बहुत गहरा अर्थ उन्होंने छोड़ा है। और ये अर्थ बहुत लोग या तो सोचते नहीं हैं या बताते नहीं हैं। तो मैं अपने ज्ञान के हिसाब से या फिर मेरे रिसर्च के हिसाब से मुझे जितना भी पता है या मुझे जो भी लगता है, मैं आपके सामने वो रखूँगा। ये मेरा मानना है और ये मुझे लगता है, ये अर्थ मैंने इन अलग अलग ग्रंथों को पढ़ के या फिर पूरा भले ना पढ़ा हो, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है उससे मुझे जो लगा मैं उस हिसाब से आपको बता दूँ। तो हम अगर तंत्र को अपने जीवन से जोड़े तो क्या क्या प्रकट होता है। अपने जीवन से अगर हम माँ के इन भिन्न रूपों को एक साथ जोड़ें तो अपने जीवन में क्या दर्शाती हैं माता आदिशक्ति के ये स्वरूप।
तो हम जिससे डरते हैं या फिर जिससे हम अपने आप को जो सत्य है उससे दूर लेके जाते हैं, कुछ अगर मैं उस हिसाब से बोलूँ तो मृत्यु का भय हमें है। हमारे पास अहंकार है, तो हम सब जानते हैं अहंकार विनाश का कारण है। तो हमारा मृत्यु, हमारा अहंकार, जो हमारे अंदर शून्यता मतलब एम्प्टीनेस, हम कभी कभी एकदम शून्य हो जाते हैं, हमें कुछ रास्ता नहीं दिखता, हमको कुछ समझ में नहीं आता, तो उस शून्यता को अगर देखें, काल, वासना, मोह, भय, मौन, ज्ञान और सबसे अंत में मुक्ति। तो अगर हम अपने जीवन में इन रूपों को या फिर इन सत्य बातों को जोड़ें, तो अब कैसे महाविद्या हमें उनके साधकों के भीतर ये जो गांठ है, अगर नॉट्स जो हैं, इनको कैसे तोड़ती हैं। तो पहली महाविद्या माता काली, माता महाकाली भी बोल सकती हैं। माँ काली काल, स्वयं काल है, वो मृत्यु के भय को तोड़ती है। फिर माँ तारा अगर आप देखें, वो अज्ञानता को तोड़ती हैं, अज्ञानता के महासागर से पार कराती हैं, हमें ज्ञान देती हैं। माँ छिन्नमस्ता, माँ छिन्नमस्ता हमारे अहंकार को काटती हैं। माँ धूमावती वैराग्य, शून्यता, इन सब से सत्य को दर्शाती हैं। माँ बगलामुखी हमारे जो चंचल शक्तियाँ हैं, जो हम इधर उधर भटक जाते हैं, उनको रोकती हैं। माँ मातंगी हमारे अंदर जो अशुद्धता है उसको बदलती हैं। माँ कमला भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं और संतुलन सिखाती हैं। तो इसी तरह हर महाविद्या का ज्ञान हमें इन चीज़ों से आगे बढ़ने में या फिर इन चीज़ों से लड़ने की क्षमता देती हैं और इन चीज़ों से पार जाने की क्षमता देती हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं एक बात स्पष्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, तंत्र कोई खेल नहीं है कि आपको मन हुआ चलो आज साधना कर लेते हैं, आज ये सीख लेते हैं, वो सीख लेते हैं। ये कोई खेल नहीं है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं या फिर जो आप हर कोई आप काम कर रहे हैं, तो आपने कुछ सीखा है, उसके पीछे आपने समय दिया है, अपना अटेंशन दिया है, तब आपको वो मिला है। आप आज जो काम कर रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, उसमें आपने प्रैक्टिस की होगी, उसमें आपने अपना मन, समय, अपनी एकाग्रता सब दी होगी, तभी आप उस चीज़ को लेके काम कर रहे हैं। जो पढ़ाई हम स्कूल कॉलेज में पढ़ी है, हमने हमने पढ़ाई की है, हमको उसके लिए समय देना पड़ा है, हमको अपना अटेंशन वहाँ देना पड़ा है, तभी जाके वो हमको मिली है। जो डिग्री कोई भी क्लास 1 से लेकर 10, 12 इंजीनियरिंग, ये सारी डिग्री आपको ऐसे ही नहीं मिली है। इनको प्राप्त करने के लिए आपको अपना समय और अपना अटेंशन सब इसको देना पड़ा है। तो तंत्र भी एक विद्या है,
तो आपको अगर कोई भी विद्या प्राप्त करनी है तो वो खेल-खेल में नहीं होगी। जो क्रिकेट खेलते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी अपना समय, अपना सब कुछ उजागर किया है तभी वो बन पाए हैं, ठीक है? तो वैसे ही तंत्र कोई खेल नहीं है, ये एक विद्या है और इस विद्या को आपको तरीके से, सही तरीके से और उस पे समय देके, उस पे आपका एफर्ट देके ही आपको वो साधना मिलेगी या फिर आप उसमें आगे बढ़ पाएँगे या फिर अग्रसर हो पाएँगे। तो ये कोई फैशन नहीं है कि मैंने 10 महाविद्या की साधना कर ली, मैंने माँ काली की साधना कर ली, माँ तारा की साधना कर ली। ये कोई फैशन नहीं है दिखाने के लिए कि हाँ, मैंने ये साधना की है और मैं ये हूँ, वो हूँ, वो नहीं है। और तो जब हम स्कूल में पढ़ते हैं या फिर मान लीजिए मैं स्पोर्ट्स में भी जाते हैं, तो हर जगह हमारे लिए गुरु होते हैं। आप अगर कोई काम भी आपने सीखा होगा तो आपने किसी न किसी से सीखा होगा, तभी आप वो काम कर पा रहे हैं। तो आपके कोई ना कोई गुरु थे। आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़े हैं, तब भी आपने टीचर्स से ही पढ़ा है, आपने कोई काम सीखा है, तब भी आपने किसी न किसी से सीखा है, किसी ने आपको दिखाया है वो काम। और उसके साथ आप किसी अनुशासन और एक मानसिक स्थिरता से आपने किया है वो काम। तो हमने अगर पढ़ाई की है तो गुरु ने हमें, हमारे टीचर्स ने या फिर हमारे कर्म क्षेत्र में जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमको सिखाया है। लेकिन उसको सीखने का जो अनुशासन और जो मानसिक स्थिरता है, ये हमने खुद किया है, ये हमें खुद करना पड़ा। तो अगर आप तंत्र को सही से सीखना चाहते हैं या फिर 10 महाविद्याओं को सही से जानना चाहते हैं, तो या फिर इस मार्ग में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें अपने आप अंदर लानी होंगी कि आपको एक सही गुरु चाहिए जो आपको सही रास्ता, सही पथ दिखाए, ताकि आप अपने जैसे मान लीजिए हमने मैथ्स पढ़ा है या फिर हिंदी पढ़ा है, तो हमने गुरु से सीखा, हमको जो समझ में आया, हमने उनसे सवाल किया, उन्होंने हमारे उन सवालों का उत्तर दिया, हमारी जो डाउट्स थी उनको उन्होंने सॉल्व किया, तभी हम उसमें आगे बढ़ पाए हैं। तो आपको ये आदान-प्रदान अपने गुरु से करना होगा कि जो पद्धति है, वो पद्धति आपको आपके मेरे समझ में नहीं आएगी। हो सकता है हमको ना समझ में आए। कोई उच्चारण क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं सही तरीके से मुद्राएँ कर रहा हूँ या फिर मैं क्या सही तरीके से माला का जप कर रहा हूँ? मुझे कितनी माला की जप करनी चाहिए? इंस्ट्रक्शंस आपको हज़ारों मिल जाएँगी, किताब, पुस्तक, ऑनलाइन अलग-अलग वीडियो मिल जाएँगे। लेकिन क्या आपका तरीका सही है? ये आपको कौन दर्शाएगा? ये आपको गुरु दर्शाएँगे। गुरु ने तो दर्शा दिया, लेकिन अनुशासन और आपका जो मानसिक स्थिरता है, जो आपका फोकस है, ये आपको रखना होगा। तभी आप इस क्षेत्र में आए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और इधर-उधर भटकते फिरेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक श्रृंखला है जिसमें हम हर महाविद्याओं, हर माताओं का वास्तविक इतिहास, उनकी तांत्रिक उत्पत्ति, किन ग्रंथों में उनका उल्लेख है, हर महाविद्या से कोई ना कोई भैरव जुड़े हुए हैं, माँ धूमावती को छोड़ के। उनकी शक्तियाँ क्या है, किस ग्रहों से उनका संबंध है, उन हमारे जो कुंडलिनी चक्र हैं, कौन से चक्र से उनका संबंध है, उनके यंत्र क्या हैं, उनके बीज मंत्र, उनके मंत्र योगिनी परंपरा के हिसाब से। तो मैं काली कुल से आता हूँ, उसी में दीक्षित हूँ। तो जैसे आप जानते हैं कि 2 कुल हैं, एक काली कुल, एक श्री कुल। महाविद्या में 2 कुल आते हैं, श्री कुल और काली कुल। मैं काली कुल से आता हूँ। तो इन दोनों में क्या अंतर है?
और माता के किस स्वरूप, महाविद्या के किस स्वरूप का क्या साधना करनी चाहिए, उसका मूल उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे आगे। तो ये बस एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मैं हर दिन एक नए भाग को लाने की कोशिश करूँगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपको माता के अलग अलग स्वरूप, भैरव बाबा और माता के जो भैरव हैं उनके बारे में और ज्ञान प्रदान कर सकूं। तो अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूं, और आगे की वीडियो के लिए मैं जितना शीघ्र हो पाएगा मैं दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान आपको सही तरीके से मिल रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं। तो आगे मिलते हैं। जय माता रा, जय भैरव बाबा।